हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 12th की फिजिक्स। एक वीडियो आपका पड़ गया है, दूसरा वीडियो डालने जा रहा है। ठीक है, आप लोग लगातार बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, फेयर बनाते रहिए, जिससे आपका सिलेबस छुट्टियों के कारण ना रुक पाए। अब देखिए, इसमें आपको जैसे बता चुके हैं कि फिजिक्स पढ़ने का आपका तरीका क्या है, कि इसका तरीका वही है कि इस तरफ हम क्या करेंगे, थ्योरी लिख, इस तरफ हम समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट और इस तरफ आपको थ्योरी दी गई होगी। इस थ्योरी को आपको नोट करना है। अब देखिए, चूंकि इसमें डेरिवेशन रहेगा तो इस डेरिवेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जितनी थ्योरी होगी वो इधर लिखी होगी, जो हम बोलेंगे भी, ठीक है, उसको वहां से देख के, साइड से देख के आपको नोट करना है। इसके बाद जितना जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जितने आपको डेरिवेशन जो होगा वो हम इधर लिखेंगे। तो उस थ्योरी के बाद आपको इस डेरिवेशन को लिखते जाना है। हम बताते भी जाएंगे कि किसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, अब देखिए, इसको समझिए। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे आपको हमने बताया था कि दो आवेशित वस्तुएं होती हैं, तो यदि उनपे समान प्रकार का आवेश है, सबसे पहले तो इसके पहले वाले लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखो, इसमें कह रहा है कि यदि दो आवेशित वस्तुएं हैं, कहता है आपको दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को या तो आकर्षित करती हैं या तो प्रतिकर्षित करती हैं। यदि उनमें क्या है, समान प्रकार का आवेश है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। यदि विपरीत प्रकार का आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, सॉरी। यदि समान प्रकार का है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और यदि विपरीत प्रकार का है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। अब देखिए, हमें इसमें ही पता है, तो ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आता है, तो इसके लिए कूलाम ने क्या किया, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, एक नियम दिया कि इस आधार पर इसके बल की गणना की जा सकती है, इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की। तो देखो, थ्योरी में क्या लिखना है, जो कि आपको बगल में स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो यफ होता है, यफ का मान जो होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल क्या होंगे, Q1 इंटू Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अनुपात। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसका मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा नियम कार्य करता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, बल क्या होगा, घटेगा। अब देखो, जब ये, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पहले तो इतनी थ्योरी लिख लेना है, उसके बाद क्या करना है, ये फिगर बनाना है। अब बाद वाली थ्योरी लिखना है जो अब दे रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है उसमें, कि माना दो आवेश, बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इतना नोट करने के बाद फिर ये नोट करना है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपको जैसा कि पता है, ज्ञात है कि जब प्रोपोर्शनल टू हटता है तो कोई नीतांक आता है, ये आ जाएगा स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या लिखेंगे, जहां इतने न्यूटन आ गया, जहां क्या है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नीतांक है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नीतांक है, अनुक्रमानुपाती नीतांक है, नियतांक है, जिसे क्या कहते, ठीक है, ये एक अनुक्रमानुपाती नीतांक है, और जिसका मान आपको उसमें दिख रहा है। क्या क्या लिखना है फिर, अब नेक्स्ट थ्योरी, इतने के बाद, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट थ्योरी में दिख रहा है साइड में, अब ये वाली थ्योरी लिखना है। थ्योरी कैसे लिखेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे फिर लिख लेंगे। अब इसके बाद जब ये थ्योरी लिखने के बाद, जब देखो प्रयोगों द्वारा क्या ज्ञात हुआ, कि जो कि प्रयोगों द्वारा K का मान 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस के प्लस के 9 प्राप्त हुआ। इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना होता है। अतः F बराबर क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एक तो आपका ये फार्मूला है, फिर ये बन गया। अब देखो हुआ क्या, कि इतने को अपने मान लिया, इतने का बराबर किसके है, K के,
इसके आधार पर देखा गया तो ये बराबर किसके आया, के। यदि अब क्या हो कि यदि कोई माध्यम दिया गया हो, तो जब माध्यम दिया गया होता है तो इसका जो मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है तो ये 9.0 आ रहा है, तो वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9.0 इंटू 10⁹ के। ठीक है, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसके मान निकाला गया और इसका मान इक्वल आया। जहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोल दिया जाता है, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये जो मान आया विद्युतशीलता कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसको हम रब कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि जो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे अब क्या लिख देंगे, लिख देंगे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतने न्यूटन। अब ये मान प्राप्त हो गया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद यदि ये कब आया, निर्वात में, और निर्वात की अपेक्षा यदि क्या हो, कोई माध्यम हो, यदि आवेशों के बीच कोई पदार्थिक माध्यम हो, कोई पदार्थिक माध्यम है, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसको हम रब किए दे रहे हैं। अब यदि कोई क्या है, पदार्थिक माध्यम है, तब माध्यम है और जिसका परावैद्युतांक दिया गया हो, जिसका परावैद्युतांक के हो, तब ये क्या है, ये कैपिटल के है, कैपिटल के हो, तब जो आता है आपका F बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे लिख देते हैं के, Q1 Q2 अपॉन जो आता है वो आता है R स्क्वायर, इतने न्यूटन। ये आ गया इसका मान, एक ये फार्मूला हो गया। ये कब आ गया, जब दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो। ये कब है, जब निर्वात अथवा वायु हो, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए ये जो के का मान होता है, इस के का वो होता है 1। ठीक है, इसलिए इसको लिख देते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का मान, अब देखो इससे एप्सिलॉन नॉट का मान अगर पता करें हम लोग कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका मान। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को आप बता चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब देखो ये जो आया, ये आपका इतना मान क्या, एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के की जगह पे हम लोग कभी कभी एप्सिलॉन लिख देते हैं, और ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। तो एक आपका ये आ गया फार्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो इनके वीमा की बात करें, इसकी एप्सिलॉन नॉट की बल की वीमा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली है कि ml2 t-2 a-1 होता है। इसकी तो वीमा जो बल की होती है वो क्या होती है, सॉरी mlt-2 होती है, पहले गलत बोल दी थी, ये होती है। अब देखो इसकी एप्सिलॉन नॉट की वीमा पता करते हैं इस फार्मूले के आधार पर, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन की वीमा। तो देखिए इसकी हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की वीमा। इसकी वीमा जब निकालेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर दे रहा है कूलाम स्क्वायर, तो इस कूलाम स्क्वायर की वीमा, स्क्वायर की वीमा, और नीचे आपको दे रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इस न्यूटन मीटर स्क्वायर की वीमा, न्यूटन मीटर स्क्वायर की वीमा।
कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है और आवेश होता है धारा इंटू समय, और इसकी विमा होती है 80। स्क्वायर लगाए स्क्वायर लग जाएगा। नीचे बात करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर की विमा। तो न्यूटन होता है बल का मात्रक और बल की विमा होती है MLT-2, और दे रहा है मीटर, मीटर मतलब लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए m ऊपर जाएगा माइनस के m की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। L 2 और 1 3 हो जाएंगे, और ये 3 प्लस के होंगे, ऊपर जाएंगे 3 माइनस के हो जाएंगे L3। T ये ऊपर 2 प्लस के थे, ये 2 हो जाएंगे, ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो 2 और 2 हो जाएंगे ऊपर 4 प्लस के। A ऊपर दे रहा है 2, तो m-1, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A2, ये किसकी हो गई? ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। इसके बाद बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, वो भी किसमें? MKS पद्धति में या मूल मात्रकों के रूप में। तो मूल मात्रकों के रूप में निकालेंगे तो m मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसी विमा से निकालेंगे। किलोग्राम की पावर -1। इसके बाद लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर की पावर हो जाएगी -3। टी दे रहा है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये हो जाएगी सेकंड की पावर +4। ए मतलब एम्पियर, तो एम्पियर की पावर हो जाएगी एम्पियर, और एम्पियर की पावर हो जाएगी 2। तो इस प्रकार ये आ गया। तो इस प्रकार कूलाम का नियम और उसके बारे में आपने पूरी डिटेल इस वीडियो में आपने समझी। तो अगली हेडिंग देखिए, कह रहा है बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो इसको समझिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखो इसके कारण क्या होता है कि जैसे कई आवेश दिए गए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इस टाइप से Qn तक, ठीक है। और ये क्या करें, किसी एक वस्तु पर एक पर बल लगा रहे हो, जैसे F पर, इस पर Q पर केवल बल निकालना है, जैसे ये हो गया Q1, और इस पर कुछ दूरी पर ऐसे ऐसे काफी बल स्थित हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे Qn, Q4, Qn तक। इनकी जो दूरियां हैं, ये हो गया R1, ये 1 हो गया, इसको 2 ले लो, ये 3 है, ये आपका 4 है, ये 5, ये n है। अब इस पर बल निकालना, इनकी अलग अलग दूरियां दे रहा है, ठीक है। तो इस पर जब बल निकालेंगे आप लोग, इसके कारण, इन आवेशों के कारण, तो जो बल होगा वो इन सभी के योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर F1 पर बल। मतलब F21, 1 2, 1 पर बल, 2 के आवेश, 2 के कारण, 2 के कारण इस पर बल, और यही क्या होगा 1 पर 3 आवेश, तीसरे आवेश के कारण बल, पहले पर चौथे आवेश के कारण बल, ऐसे डॉट 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 1 पर n आवेश के कारण बल। तो ये इस प्रकार, मतलब ये जो एक पर जो बल कार्य करता है, इन सभी आवेशों, अगर बहुत से आवेश रख दिए जाएं तो उन सबका जो परिणामी बीजगणितीय योग आएगा वही उसका परिणामी बल होगा। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी आपको बगल में दिख रही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इधर अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो वैद्युत बल, देखो जो फार्मूला होता है, इसको फार्मूले से समझेंगे कि जो वैद्युत बल का फार्मूला होता है, FE से डिनोट किए दे रहे हैं। E का मतलब इलेक्ट्रिक, F का मतलब फोर्स। ये प्रोपोर्शनल टू, अभी आपने पढ़ा Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है FG, G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। FG जो होता है, कैपिटल G बना दें, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रोपोर्शनल टू होता है M1 M2 अपॉन R², इसके होता है। ये जो होता है इसके आवेश के अनुक्रमानुपाती है, ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, मतलब दोनों ही अनुक्रम नियम का पालन कर रहे हैं। ये भी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दोनों व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहे हैं। मतलब दोनों ही एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी इनमें क्या होती है, कुछ असमानताएं होती हैं या अंतर होता है। जो अंतर क्या है आपको स्क्रीन में दिख रहा है। देखो पहला जो अंतर होता है वो ये होता है कि आपने पढ़ा है कि वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षण होता है। नोट आपको इस तरफ वाला नहीं करना है, पूरा उस तरफ वाला करना है। इस तरफ हम केवल आपको समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट। वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है।
आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो केवल आकर्षण होता है। जब ये केवल आकर्षण ये दो प्रकार का है, इससे पता चलता है कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का, आवेश जो होगा वो दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान केवल और केवल कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है। आपको बता चुके, इस तरफ का नोट नहीं करना, इस तरफ केवल कॉन्सेप्ट समझना है, नोट उस तरफ करना है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट समझिए। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि ये क्या होता है कि देखो जब इसको आप निकाला था तो ये आया था बराबर के, इतना आया था, जबकि ये जो होता है वो होता है जी। इसका मान क्या होता है, इसकी जगह हम लोग जब लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या था, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम अगर वायु है तो ये यहाँ पे केवल इतना आएगा, माध्यम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ये क्या होता है, बदलता जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, तो ये बदलता नहीं है। ठीक है, इसमें तो ये चेंज होगा माध्यम चेंज होने पे, लेकिन इसमें नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि माध्यम पर निर्भर करता है, सॉरी, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए आप ये माध्यम पर निर्भर करेगा, जबकि ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो वैद्युत बल होता है ये सदैव, वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है, इसका मान सदैव इससे अधिक होगा। तो ये आपका हो गया वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तीनों पॉइंट बारी बारी से आपने उसमें इस तरफ स्क्रीन में देखे। उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट भी कर लिए होंगे और आपको ये समझ में भी आ गया होगा।